क्योंकि क्वेश्चन में हमको जो दिए होते हैं वो इनवॉइस प्राइस होती है, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी दिया है वो ब्रांच वाले को पता है, वही दिया है। तो ब्रांच वाले ने हमको कितना बताया कि हमारे पास 4,000 का स्टॉक है, तो उसको कौन सा पता होगा, इनवॉइस प्राइस पता होगा। और उसके पास डेप्टर्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ मतलब हमारे लिए सेंट हो गया, तो उसकी प्राइस कितनी है 70,000। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू एचओ कितना है 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे ढूंढना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे ढूंढना पड़ेगा। पीछे दिया हुआ है स्टॉक विद ब्रांच 31 मार्च 8,000, है ना। अभी हमको इतना पता है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट प्लस 25%, तो 25% प्रॉफिट हमारा 25% है, वो हमको पता है, पता है कि नहीं पता। लेकिन वो किसका 25% है वो नहीं पता। इनवॉइस का 25% करना है कि कॉस्ट प्राइस का 25% करना है। कॉस्ट का सेल का करना पड़ेगा, कॉस्ट है तो सेल का देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट प्लस 25 लिखा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट प्लस 25 लिखा है, तो यहाँ पे कॉस्ट पे 100 करना पड़ेगा, बराबर है ना। अगर आपको बोले कि 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो आपको 100 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। 125%। चलो अभी आपको 4,000 जो दिया है, 70,000 जो दिया है, 10,000 जो दिया है, 8,000 जो दिया है, वो 125 है, तो उसके हिसाब से 100% कितना होगा और 25% कितना होगा। बाय रिमेनिंग ब्लॉक आप कर सकते हो, चलो कर लीजिए, है ना। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% करना है और ये 125 हो गया, तो ये सब अमाउंट जो है 125 है और ये 25 है और ये 100 है। अभी मुझे बताओ कि ये इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करूँगा तो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, है कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर। ओके, मुझे पहले कॉस्ट प्राइस का एंट्री करना है, कॉस्ट प्राइस में जो है उसका एंट्री करना है ट्रेड अकाउंट में, कहाँ पे, ट्रेड अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे 3200, फिर यहाँ पे कितना आएगा 56,000, फिर यहाँ पे रिटर्न कितना हो रहा है 8,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 6,400। ये एंट्री हो गया। अभी यही एंट्री इसमें से ये माइनस करने पे मिलती है 4,000 में से 800, तो हमें ये चारों एंट्री कहाँ पे करनी है पता है, पता है कि नहीं पता है। उसकी एंट्री पहले कर देते हैं जितना हमको पता है। 4,000 कहाँ पे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में कितना है 70,000, फिर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच अकाउंट में 10,000, कहाँ पे लिखा था हमने, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है 8,000, अरे क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे आता है ना। अभी आपको बनाना है ये चारों जो प्रॉफिट है ना उसको माइनस करना है, तो उसको माइनस कैसे करेंगे। अगर ये मैंने ओपनिंग स्टॉक में मैंने लिखा है 4,000, तो 4,000 में से 800 माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस तो नहीं कर सकता, यहाँ पे तो हमें इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाना है। लेकिन यहाँ इसमें से अमाउंट को माइनस करके मुझे एंट्री तो 3,200 की ही देनी है,
3200 की देनी है। तो 800 को माइनस करने के लिए उसको अपोजिट साइड लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? ऑपोजिट साइड। अपोजिट, माइनस करना है मतलब अपोजिट साइड लिखना है। मतलब अगर वो डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड में उतना लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना है 800। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्या लिखूँगा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, रिटर्न नहीं, रिजर्व। એટલે સર ખાલી આખા પોઈન્ટમાં પેલું નીચે વાળું જ નવું છે, બાકી એઝ યુ સેડ દાખલો છે એઝ યુ સેડ. हाँ बे बाकी બધું સેમ છે। या तो ખાલી બસ આની એન્ટ્રી, ऐसा આની એન્ટ્રી જ જોવાની છે। ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस पर डिफरेंस भी लिख सकते हो, नहीं तो रिजर्व लिखो। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिफरेंस लिखोगे तो चलेगा, इसमें डिफरेंस लिखो ना, डिफरेंस। ओके, यहाँ पे दूसरा एंट्री हमने 70,000 यहाँ पे किया, तो यहाँ पे उसका क्रॉस एंट्री मतलब माइनस करने के लिए एंट्री कर देंगे। कितना है दूसरे में प्रॉफिट, 14,000। क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, डिफरेंस, ठीक है। फिर ये 10,000 है, उसमें से यहाँ पे करना है, ये हमने 70,000 इनर कॉलम में किया, आउटर कॉलम में कर देते हैं। अच्छा, 10,000 में कितना प्रॉफिट है, 2,000 का, तो 2,000 यहाँ पे माइनस करने के लिए लिख दे देंगे ऑपोजिट साइड, गुड्स रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, डिफरेंस, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, 8,000, तो उसका यहाँ पे कर देंगे बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये यहाँ पे कर देते हैं। कितना प्रॉफिट है उसमें, 1,600। क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस, ठीक है। बस ये 12 एंट्री हो जाने के बाद जैसा हम करते हैं वैसा ही करना है। ट्राई करोगे? चलो, संध्या स्टोर्स सूरत इनवॉइसेस गुड्स टू नीलम स्टोर्स, नडियाद ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पे, नडियाद संध्या स्टोर सूरत का है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच वो हमने कर दिया। डेप्टर्स 1 for 2010, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर्स एक तो यहाँ पे लिखेंगे और डेप्टर्स अकाउंट में लिखेंगे 6,000। पेटी कैश एक तो ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग में लिखेंगे 100, और पेटी कैश यहाँ पे भी लिख देंगे, और पेटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड 100। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ ये हमने कर दिया। गुड्स रिटर्न टू एचओ कर दिया। कैश सेंड टू हेड ऑफिस, कैश का है तो कैश सेंड टू हेड ऑफिस, कैश मतलब कैश सेंड टू हेड ऑफिस है, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड किया है, तो उसमें 3 चीज़ें दी है। एक तो कैश सेल दिया है 20,000, जहाँ पे ब्रांच में क्रेडिट साइड करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स लिखा है 42,000, एंड बैड डेब्ट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड वो लिखा है 100। ये तीनों ही कैश ब्रांच को मिला, मतलब हेड ऑफिस को मिला है, लेकिन तीनों की दूसरी एंट्री करते हैं। तो एक कैश सेल जो है
वो ट्रेड अकाउंट में आएगा 20,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स जो है डेप्टर्स अकाउंट में आएगा कलेक्शन में 20,000। दोनों ही मिला के दिया है डायरेक्ट 20,000। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश सेंड किया है। सैलरी का दिया है 2,400। अच्छा एक और रह गया ना, कैश डायरेक्ट टू एचओ नहीं है, यहाँ पे क्या है, बेड डेट रिटर्न है। तो ये 100 का क्रॉस एंट्री कहाँ पे है, बेड डेट रिटर्न हमारे लिए क्या होता है, डूबतृण वापसी, गालखाद परत, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होगा हमारा, फायदा होगा ना। ठीक है, चलो सैलरी 2,400। रेंट एंड टैक्सीस, रेंट एंड टैक्सीस यहाँ पे सबसे पहला है 500। एंड पेटी कैश 180 दिया है, पेटी कैश हम अलग लिखते हैं। चलो पेटी कैश का यहाँ पे लिख दे 180। रेंट एंड टैक्सीस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 500। एंड सैलरी 2,400 वो भी डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। $2,400। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। फिर पीछे दिया है स्टॉक विद ब्रांच 8,000, मतलब वो सब हमने एंट्री कर दिया। डेप्टर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 9,600, डेप्टर्स में भी लिख देते क्लोजिंग बैलेंस में 9,600। पेटी कैश विद ब्रांच वो भी दिया है क्लोजिंग बैलेंस, पेटी कैश में भी लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस। हो गया। चलो अभी हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद करें, बताओ कौन सा अकाउंट बंद करें। पेटी कैश अकाउंट बंद करें क्योंकि उसमें 3 एंट्री दे दी है, तो एक ही एंट्री बाकी है ना। टोटल कितना होता है देखो, कितना कम पड़ रहा है 240। तो ये 240 क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। पेटी एक्सपेंसेस कितना है 240, देख रहे हो ना। पेटी सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वही हमारा पेटी एक्सपेंसेस, सन्ड्री मतलब फुटकर परचूरण, पेटी एक्सपेंसेस का अर्थ भी यही होता है परचूरण। ठीक है, वो हमारा एक्सपेंस मिल गया। उसके बाद हम करते हैं डेप्टर्स अकाउंट को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो कैश रिसीव्ड वाला दे दिया हमको, गुड्स रिटर्न ऐसा कुछ दिया नहीं है, दिया है आपको क्वेश्चन में, गुड्स रिटर्न नहीं दिया है। बिल्स रिसीवेबल नहीं है, बैड डेप्ट्स नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं है, अलाउस टू डेप्टर्स नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो 29,600 हो रहा था। इसका डिफरेंस यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमको क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल मिल जाएगा। कितना आएगा क्रेडिट सेल, माइनस करो 29,600 में से 6,000 माइनस करो, 23,600 मिल रहा है क्रेडिट सेल्स। चलो अब मुझे बताओ ये क्रेडिट सेल की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी। क्या सर? ये क्रेडिट सेल की जो हमको मिला ना, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, उधार वेचाण
उधर ब्रांच अकाउंट नहीं, ट्रेड अकाउंट में हमने कैश सेल लिखा था, क्रेडिट सेल लिखना बाकी था। हाँ वो हमको नहीं मिला था, वो हमको कैसे मिला, डेप्टर्स अकाउंट बंद करने पे मिला। ठीक है, डेप्टर्स अकाउंट हमने बंद किया तो टोटल अलग अलग आ रहा था, तो यहाँ पे हमने लाया 23,600, है ना। तो हमको मिल गया क्रेडिट सेल। ये हमको नहीं था ना, हमारे पास नहीं था, ये था डिटेल्स जो दिया था उसमें नहीं था ना ये सब। तो हमने डिफरेंस जो है कितना है यहाँ पे 29,600 और यहाँ पे 6,000, तो डिफरेंस कितना आया? बोलो, माइनस किया आप लोगों ने? कैसे आया बताओ मुझे। डेप्टर्स अकाउंट कैसे बंद करेंगे? सिक्स हंड्रेड हाँ, वो क्या हुआ हमारा, ये वो क्या हो सकता है हमारा? क्रेडिट सेल। जो हमारा ट्रेड अकाउंट में रहेगा तो हमको टोटल सेल मिल जाएगा। इन दोनों का टोटल करने पर कितना मिलेगा? 43,600 मिलेगा। उसमें से कोई भी रिटर्न नहीं है गुड्स, तो कोई कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, तो जितना भी है 43,600 वो हमारा टोटल सेल मतलब नेट सेल हो जाएगा। हाँ सर। अभी ट्रेड अकाउंट को बंद कर सकते हैं। हाँ चलो डिफरेंस निकालो, 50,000 माइनस 3,200, 46,800 हो रहा है। देखो, ब्रांच ट्रेड अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,04,540। इतना ज़्यादा कैसे आ गया? तो ट्रेड अकाउंट के ब्रांच अकाउंट ट्रेड ट्रेड 72,000 सर। तो अभी ज़्यादा है। स्क्रीन पे देखो, સર તમે માઇનસ કર્યું છે એ લોકોએ પ્લસ કર્યું છે એ લોકોએ ક્રેડિટ છે ડાયરેક્ટ લખેલું છે 45,600. એટલું વધારે કઈ રીતે આવી ગયું? સર એ લોકોએ ડાયરેક્ટ જ લખ્યું છે અને પછી ક્લોઝિંગ સ્ટોક કોસ્ટ પ્રાઇસ 6,400 તે આપણું બરાબર છે. અને સર એ લોકોએ માઇનસ એવું કંઈ નથી કર્યું. એ લોકોએ બેક સાઈડ ડાયરેક્ટ જ લખેલું છે 20,000 અને પેલું 45,600. કંઈક मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने गलती से 20,000 लिख दिया, यहाँ पे 42,000 है, तो मेरी गलती है ना। तो यहाँ पे मेरा 42,000 था, वो मैंने गलती से वो कैश सेल वाला 20,000 का एंट्री कर दिया था। ये 42,000 है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 51,600 हाँ, अब हमारा डिफरेंस कितना आएगा? अब हमारा डिफरेंस कितना आएगा? 45,600. 45,600। वो हम यहाँ पे ले जाएंगे 45,600। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 65,600। वही यहाँ पे आएगा 65,600। तो हमारा 72,000 आएगा Yes, ट्रेड अकाउंट का। yes, sir, बराबर. अभी डिफरेंस निकालो। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? इसको भी बाहर ले जाना बाकी है। 20,800 रुको, इसको बाहर ले जाना बाकी है ना। 48,000। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा?
72,000 यहाँ का टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 51,200। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा? 20,800। 20,800. ओके, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 20,800 टोटल करेंगे तो कितना होगा? 20,900। और यहाँ पे डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? આવી ગયો સર 17,760. 17,760। ओके, चलो अभी हमारा ब्रांच अकाउंट का डिफरेंस निकाले। ये 800 को बाहर ले जाना पड़ेगा। तो ये तीनों का ये सब का टोटल तो आ गया बाहर। यहाँ पे कुछ बाहर लाना बाकी हो तो इसको बाहर ले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस निकालो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,04,540। और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 86,780। अब डिफरेंस निकालो। $17,760 आ गया। Yes, sir. ओके, दोनों का प्रॉफिट सेम आया है ना, वो चेक कर लेने का। चलो अभी मुझे ये बताओ कि ट्रेड अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके अकाउंट में बनेगा? ब्रांच वाले बनाएंगे कि हेड ऑफिस वाले बनाएंगे? ये डेप्टर्स अकाउंट ये कौन बनाएगा? डेप्टर्स अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ब्रांच या हेड ऑफिस? ब्रांच. बिल्कुल नहीं। अगर ब्रांच बनाएगा तो उसका कॉस्ट प्राइस में हम क्यों लिखते हैं प्राइस को? बस कॉस्ट प्राइस में क्यों लिखते हैं? हेड ऑफिस बनाएगा। ये पूरा कौन बनाएगा? हेड ऑफिस। अगर ब्रांच बनाएगा तो उसको तो पता ही नहीं है ना, उसको तो इनवॉइस प्राइस पता है, उसको तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है ना, इसलिए हेड ऑफिस बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल। हाँ, इसमें तो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, लेकिन मेन टॉपिक क्या सीखना है? ये वाला कि ये आप वाला. हाँ. बाकी सब तो पुराना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।